नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं GR इंफ्रा स्टॉक के बारे में। NSE और BSE की लिस्टिंग में देखा जाए तो ये स्टॉक GR इंफ्रा के नाम से लिस्टेड है। आज इस वीडियो में हम स्टॉक का पूरा डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले, साथ में स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले। देखते हैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 17 रुपये 35 पैसे इस टाइम स्टॉक का करंट 1735 रुपये इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में 83 रुपये 90 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ फ्राइडे को ये स्टॉक अपने अपर सर्किट में लॉक हो गया। साथ में देखा जाए तो फ्राइडे को यहाँ पे 5% से ज्यादा की आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। एक अच्छी खासी यहाँ पे उछाल आपको देखने को मिला। देखो, इस स्टॉक को लेके लगातार पिछले 1.5 महीने से हमारी जबरदस्त कवरेज थी। मैं आपको बार बार कह रहा था कि भाई, अगर आपके पास GR इंफ्रा का अगर कोई भी होल्डिंग है तो उसको कम से कम 20 से 25 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना। आपको एक जबरदस्त लेवल का यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और हो सकता है कि स्टॉक में आपको एक जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट भी यहाँ पे देखने को मिल जाए। और आज कंडीशन ऐसा है कि फ्राइडे को ये स्टॉक अपने अपर सर्किट में लॉक हो गया। अब इस स्टॉक में आपको एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और ये लगातार अपने अपर सर्किट की तरफ काफी तेजी से भागने वाला है। साथ में इस बार स्टॉक का जो यहाँ पे टारगेट होने वाला है वो टारगेट यहाँ पे 2230 प्लस के आसपास होने वाला है। 1180 रुपए पे आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर सकते हो। साथ में अगर इस स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 1024 रुपए 95 पैसे से चल के 1860 रुपए के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। स्टॉक में अभी तक कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। साथ में अगर पी रेशियो की बात करें तो 14.35 के आसपास यहाँ पे पी रेशियो है। मतलब स्टॉक का जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो थोड़ा सा एवरेज है। यहाँ पे आपको इतना ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि यहाँ पे लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस में हमें देखने को मिला। साथ में बात करते हैं कंपनी की ऑपरेशनल एक्टिविटी और सेल्स रिपोर्ट के बारे में भी। कंपनी कितने प्रॉफिट में है, क्या कुछ यहाँ पे जनरेट करी है, कंपनी का रिवेन्यू कितना है। तो उसके लिए हम कंपनी का रिसेंटली जो क्वार्टरली रिजल्ट है जून 2024 उस पर एक नजर डालते हैं। कंपनी के अगर रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 2003 करोड़ के आसपास रिवेन्यू जनरेट किया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 18% की गिरावट के साथ है। साथ में अगर कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो 155 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 49% की गिरावट के साथ है। साथ में अगर कंपनी के डिल्यूटेड EPS की बात करें तो 16.06 है, जो कि लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में 49% की गिरावट के साथ है। साथ में डिल्यूटेड EPS यहाँ जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 7.66% के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 38% की गिरावट देखने को मिलती है। साथ में अगर स्टॉक की मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे 16,499 स्टॉक की मार्केट कैपिटल है। देखा जाए तो जो स्टॉक का शेयर प्राइस है उसके हिसाब से ये मार्केट कैपिटल काफी सही है। देखो, मार्केट कैपिटल अगर किसी भी स्टॉक की ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि वहां पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसकी होल्डिंग बढ़ जाती है, तो वहां पे जो परफॉर्मेंस होती है स्टॉक की वो गिर जाती है। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर मार्केट कैपिटल स्पीडली नीचे गिरती है तो वहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। ठीक है। साथ में अब ऐसे की पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जो स्टॉक की जान होती है, जिसको हम बोलते हैं ROE। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। दो तरह के यहाँ पे रिटर्न होता है कि इक्विटी पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा, और एक होता है ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल। कैपिटल पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे जो इक्विटी पे रिटर्न है वो 17.41 रुपए की एवरेज के आसपास है। साथ में जो यहाँ पे कैपिटल पे आपको रिटर्न मिलेगा वो 19 रुपए 56 पैसे की एवरेज पे यहाँ पे चल रहा है। साथ में अगर स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो वो 784 रुपए 92 पैसे के आसपास है। अगर देखा जाए तो बुक वैल्यू काफी कम है, इसके शेयर प्राइस से होना भी चाहिए। देखो, जो बुक वैल्यू होती है वो किसी भी कंपनी का सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होता है। जो अपने लाइफ टाइम जितना भी बाय और सेल आउट किया है उसकी जो एवरेज बनती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। कभी भी कोई भी शेयर अपनी बुक वैल्यू से नीचे नहीं जाएगा। अगर कोई भी शेयर अपनी बुक वैल्यू से नीचे चला जाता है तो वहां पे आपको स्टॉक के अंदर परफॉर्मेंस की जगह एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी और कंपनी डीलिस्ट होने की कगार पे आ जाती है और कंपनी का पूरी तरह से समझ लो दिवालिया निकल जाता है अगर कोई भी अपनी बुक वैल्यू से नीचे आ जाती है। यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स के साथ साथ प्रमोटर DII और FII सभी की ठुकाई होती है और कंपनी को फिर दोबारा से प्रमोटर नहीं मिलने वाले। साथ में कंपनी
एएसएम और जेएसएम की लिस्ट में चली जाती है, जिससे वो सेबी की नज़र में आ जाती है। साथ में कंपनी पे एक इंस्पेक्शन टीम बैठ जाती है जो उसकी हर एक्टिविटी सेल्स और परचेज के ऊपर पूरी तरह से इंस्पेक्शन लगा के रखते हैं। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो कंपनी का यहाँ पे फिर दिवाला निकल जाता है। तो कोई भी कंपनी अपनी बुक वैल्यू से नीचे अपने शेयर प्राइस को कभी लेके नहीं आती। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फेस वैल्यू का, कि फेस वैल्यू क्या होती है। अगर इन केस हो किसी भी केस में कंपनी डीलिस्ट हो जाती है, कंपनी को कोई बड़ा लॉस होता है और आपके सारे स्टॉक जीरो हो जाते हैं, कंपनी बंद हो जाती है, तो आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा। आपके पास चाहे शेयर आपने किसी भी रेट पे खरीदे हो, लेकिन आपकी जो भी क्वांटिटी रहेगी पर क्वांटिटी आपको यहाँ पे 5 रुपए एज ए रिकवरी आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर स्टॉक के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के बारे में बात करें तो देखते हैं यहाँ पे आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे 2.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। 1 मंथ में आपको 11.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। 3 मंथ में यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं है। 6 मंथ में आपको यहाँ पे 34% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। 9 मंथ में आपको यहाँ पे 47% का रिटर्न देखने को मिलता है। 1 ईयर में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1 ईयर में आपको 43% का रिटर्न देखने को मिलता है। 2 ईयर में आपको 39% का रिटर्न देखने को मिलता है। और 2 ईयर से अगर आप ज़्यादा करते हो तो यहाँ पे आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो देखा जाए एवरेज, तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कम से कम 6 से 9 महीने यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 1 से लेकर 2 ईयर तक यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास अमाउंट काफ़ी कम है इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप यहाँ पे सिर्फ भी स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ एक तरह से एफडी होती है जहाँ पे आप छोटा सा अमाउंट लगा के हर महीने अपनी किस्त वगैरह भर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो भी किस्त रहेगी उसके लिए आपको कोई भी टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा, महीना, 2 महीना, 6 महीना, और उस टाइम के ऊपर आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे ऑटो डेबिट होते रहेंगे और यहाँ पे इकट्ठे होते रहेंगे। जिस टाइम पीरियड के बाद आप अपनी सिप को बंद करना चाहो तो आप अपनी सिप से एग्जिट हो सकते हो। जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा और साथ में जो भी मैच्योरिटी रहेगी वो सेम डेज में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आपके पास कम पैसा है और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अब बात करने वाले स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि आखिर कंपनी के कम जो माल है वो किस किस लोगों ने कितना कितना परसेंट यहाँ पे दबा रखा है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 79.74% के आसपास थी, जो इस साल यहाँ पे घट के 74.74% के आसपास आके रह गई। साथ में अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर जो यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग थी अगस्त 2023 में वो 16.14% के आसपास थी, जो इस साल बढ़ के 20.50% के आसपास आके खड़ी हो गई। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे जो एफआईआई की होल्डिंग थी वो यहाँ पे 0.59% थी, जो इस साल बढ़ के 1.40% के आसपास आके खड़ी हो गई। साथ में अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थी वो 3.53% के आसपास थी, जो इस साल घट के 3.36% के आसपास आके खड़ी हो गई। देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स काफी कम है। अब इस स्टॉक में आपको एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट, अगर इन तीनों की होल्डिंग मिला के यहाँ पे जो कम से कम रेशियो होना चाहिए एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए वो 35% का होना चाहिए। जिस स्टॉक के अंदर इन चारों की होल्डिंग मिला के 35% से ऊपर रहती है, जितनी ज़्यादा ऊपर होती है स्टॉक में आपको उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम और जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर किसी भी स्टॉक्स के अंदर आपको इन चारों की होल्डिंग टोटल मिला के 35% से नीचे अगर आपको देखने को मिलती है तो उस स्टॉक से आपको तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि उस स्टॉक में आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। वहाँ पे परफॉर्मेंस ना के बराबर हो जाती है और वहाँ पे लगातार स्टॉक धड़ाधड़ गिरता है, जैसे कि आज के टाइम विकास इकोटेक में हो रहा है, जहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 10% है और वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 90% है। तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट जीआर इंफ्रा स्टॉक को लेके और इसका सबसे बड़ी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।